हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज राज छेत्री और मैं आप सभी लोगों को मेरे अपने चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज से हम लोग वेस्ट बंगाल पुलिस एसआई और कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारे प्रैक्टिस सेट्स का पार्ट 1 वीडियो है। और ये जो वीडियो होने वाला है ये वेस्ट बंगाल पुलिस एसआई और कांस्टेबल के साथ साथ में वो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को और देखते हैं आज के सेशंस का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है रैंकिंग से, ठीक है ना। रैंकिंग एंड अरेंजमेंट से क्वेश्चंस लिया है मैंने। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है कि राकेश इज 9th पोजीशंस फ्रॉम द अपवर्ड एंड 38th पोजीशंस फ्रॉम द डाउनवर्ड्स इन ए क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। हम लोग से पूछा गया है, देखिए जो राकेश है, राकेश का पोजीशंस 9th पोजीशंस पर है अपवर्ड से यानी कि ऊपर से, और नीचे से जो राकेश है उसका पोजीशन है 38। और हम लोग से पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, यानी कि हम लोग से पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हम लोग से पूछा क्या गया है, टोटल पूछा गया है। देखिए हम लोग को एक ही आदमी का पोजीशन टॉप से भी पता है, हम लोग को एक ही आदमी का पोजीशन टॉप से भी पता है, और उसी आदमी का पोजीशन हम लोग को कहाँ से पता है, बॉटम से भी पता है, यानी कि नीचे से भी पता है, ठीक है ना, बॉटम से भी पता है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग को एक ही आदमी का पोजीशन या तो लेफ्ट और राइट से पता हो, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से पता है, या तो टॉप और बॉटम से पता है। तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, जस्ट टॉप प्लस बॉटम करेंगे और इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो हम लोग के पास में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा। ये रैंकिंग का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। देखिए क्या करना होगा, हम लोग को सेम आदमी का पोजीशन हम लोग को दिया है टॉप और बॉटम से, तो हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, टॉप और बॉटम को ऐड कर देंगे। तो ये देखिए 38 + 9 कितना होगा, 47। और इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो हम लोग के पास में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा वो 46 को आएगा, ठीक है। ये डब्ल्यू पुलिस में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मैथ्स का। देखिए ठीक है, लिखा हुआ है क्या, इफ हाफ इज 3/4 ऑफ 4/5 ऑफ ए सर्टेन नंबर देन व्हाट इज द नंबर। हम लोग को ये दिया गया है कि जो आधा है ना, ये आधा हाफ क्या है, हाफ इज का मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है ना। हाफ इज 3/4 यानी कि 3/4 भाग ऑफ मीन्स इंटू 4/5 ऑफ मीन्स इंटू ऑफ अ सर्टेन नंबर। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो सर्टेन नंबर है वो x मान लेते हैं, या तो हम लोग लिख लेते हैं एज इट इज नंबर, ठीक है ना, ठीक है ना। अब हम लोग से पूछा गया है कि हम लोग को नंबर फाइंड आउट करना है, ये जो नंबर है ना इसको फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, देखिए ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए तो ये 5 × 1 क्या होगा, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, और ये 2 3 जो 6, तो यहाँ पर आ जाएगा ये नंबर है यानी कि x नंबर। हम लोग या तो नंबर बोलेंगे या तो x बोलेंगे, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 5/6। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से। और एक चीज़ याद रखना है कि मेरे करने से पहले एक बार आप लोग को खुद से करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग को बताना है द सिनोनिम ऑफ अबॉन्डेंट, अर्थात अबॉन्डेंट का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन से हम लोग के पास में एम्पल, स्कार्स, कोपियस और इटर्नल। तो जो अबॉन्डेंट है इसका मतलब होता है इन एक्सेसिव क्वांटिटी और मोर देन इनफ, ठीक है, यानी कि प्रचुर मात्रा में अबॉन्डेंट का मतलब होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कोपियस, क्योंकि जो कोपियस है वो सिनोनिम है किसका, अबॉन्डेंट का। अबॉन्डेंट का मतलब होता है कोपियस और कोपियस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। देखिए अबॉन्डेंट मीन्स एग्जिस्टिंग इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज और मोर देन इनफ, अर्थात भरपूर या बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है ना, ये अबॉन्डेंट होता है। हम लोग और एक चीज़ जो एम्पल है, एम्पल का मतलब भी होता है लार्ज, ग्रेट इन साइज होता है, ठीक है। लेकिन जो अबॉन्डेंट होता है ये फुली सफिशिएंट होता है, मीन्स जो मोर देन इनफ होता है, और ग्रेट इन क्वांटिटी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये साइज से रिलेटेड है, तो ये किससे, क्वांटिटी से, तो इसलिए एम्पल इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए जो अबॉन्डेंट है, अबॉन्डेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन वेरी लार्ज क्वांटिटी, और जो कोपियस है, कोपियस का मतलब भी क्या होता है, अबॉन्डेंट होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। हु इस्टैब्लिश द हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता, ठीक है ना। कोलकाता में जो हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन से हेनरी डैरेजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन रॉय। एक तो आप लोग को याद रखना है कि जो हिंदू कॉलेज है कलकत्ता में, इसकी स्थापना हुई थी 1817 में, और इसकी स्थापना की गई थी राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, मैथ्स का क्वेश्चन है, एवरेज से दिया गया है। देखिए क्वेश्चन, अ टोटल ऑफ 9 स्टूडेंट्स टुक अ टेस्ट एंड देयर एवरेज स्कोर वॉज 86। कुल 9 छात्रों ने टेस्ट लिया था जिनका एवरेज मार्क्स कितना है, 86 है।
इफ द एवरेज स्कोर ऑफ 4 स्टूडेंट्स वॉज 81, व्हाट वॉज द एवरेज स्कोर फॉर द रिमेनिंग 5 स्टूडेंट्स। हम लोग को दिया गया है किसी एग्जाम में 9 स्टूडेंट्स ने टेस्ट लिया था, ठीक है ना। नंबर कितना है, देखिए 9 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया था और उनका जो एवरेज है ना, एवरेज मार्क्स वो कितना है 86 है, ठीक है ना। 9 स्टूडेंट्स से एवरेज है आपका 86, यानी कि औसत कितना है 86 है। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज 81, देखिए अब जो 4 स्टूडेंट्स है, 4 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है ये है आपका एवरेज स्कोर कितना है 81। तो हम लोग से पूछा गया है जो बचा हुआ 5 स्टूडेंट्स है उनका एवरेज क्या होगा, ठीक है ना। एवरेज का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से पूछा जाता है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से निकालेंगे सम, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे क्या सम, और यहाँ से भी क्या निकालेंगे सम निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग के पास में देखिए नंबर है और एवरेज है, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे सम। अब सम निकालेंगे तो क्या आएगा, हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 स्टूडेंट्स का जो सम होगा स्कोर का वो कितना आएगा, 4 1 जो 4 और 4 8 जो कितना होगा 32, ठीक है। यानी कि एक स्टूडेंट्स को 81 स्कोर 81 मार्क्स मिल रहा है, तो बताइए 4 स्टूडेंट्स को कितना मिलेगा 324, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुल 9 स्टूडेंट्स है और एवरेज है 86, तो बताइए टोटल स्कोर कितना होगा बोलने से 9 6 जो 54, कैरी 5, 9 8 जो 72 एंड 5 77 होगा। ये होगा हम लोग के पास में टोटल स्कोर कितने स्टूडेंट्स का, 9 स्टूडेंट्स का। और हम लोग से पूछा गया, देखिए 9 में से 4 स्टूडेंट्स ने कितना स्कोर किया है, 9 में से 4 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है 324। हम लोग से पूछा गया है 5 स्टूडेंट्स का स्कोर, तो बताइए नेक्स्ट जो 5 स्टूडेंट्स ने कितना स्कोर किया है, तो अब बताइए बचा हुआ स्कोर कितना है, कितना बचा हुआ है। देखिए यदि हम लोग रिमेनिंग की बात करें तो 774 ये है आपका 9 स्टूडेंट्स का, और जिसमें से 4 स्टूडेंट्स ने कितना स्कोर किया है 324, इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास में बचेगा क्या, देखिए 7 - 2 5, ठीक है, और 7 - 3 क्या हो गया ये 450। ये स्कोर है कितने स्टूडेंट्स का, 5 स्टूडेंट्स का, ठीक है ना। यानी कि बचा हुआ जितना भी स्कोर है ये सारे उस 5 स्टूडेंट्स का है। तो हम लोग को बताना है क्या, एवरेज। अब देखिए एवरेज बताना है 5 स्टूडेंट्स का। एवरेज का मतलब होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। बताइए टोटल कितना है 450। यहाँ पर तो मैंने एकदम बेसिक से करने की कोशिश की है, चाहे ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। और कितने स्टूडेंट्स है 5 स्टूडेंट्स है, तो बताइए एवरेज कितना होगा, 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे 90 होगा, ठीक है ना। यानी कि बचा हुआ जो स्टूडेंट्स है उनका एवरेज कितना होगा 90 होगा। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कैलेंडर का है। इफ टुडे इज मंडे व्हाट डे विल इट बी आफ्टर 128 डेज, ठीक है। यदि आज मंडे तो हम लोग से पूछा गया है कि आज से 128 दिन बाद में कौन सा दिन होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, देखिए यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले ऑड डे निकालना होगा। ऑड डे का मतलब क्या होता है, देखिए ऑड डे का मतलब होता है 7 से डिवाइड करने के बाद में बचा हुआ रिमाइंडर, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, इस 128 को ना 128 को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचता है, हम लोग को रिमाइंडर चेक करना है, ठीक है ना। तो देखिए 7 1 जो 7 5, 7 8 जो 56, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, ठीक है ना। बात आई समझ में। 2 क्या है, ऑड डेज है। हाउ मेनी ऑड डेज, 2 ऑड डेज। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मंडे में ना इसी ऑड डे को जोड़ देंगे, ठीक है ना। मंडे में 2 ऑड डे जोड़ने पर कौन सा दिन होगा बताइए, ठीक है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे। अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वेडनेसडे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। द सन इज प्रीडोमिनेंटली मेड अप ऑफ, जो सन है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन से हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड नियोन, हाइड्रोजन एंड जेनोन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो हाइड्रोजन है वो अराउंड 70% होता है आपका अप्रॉक्सीमेट, और 28% आपका क्या होता है, हीलियम होता है, ठीक है। और रेस्ट जो 1.5% होता है वो देखिए क्या क्या होता है, मैं बता देता हूँ। कार्बन, नाइट्रोजन एंड जो ऑक्सीजन से वो कितना होता है 1.5, और अदर्स होता है आपका 0.5। इज मेड अप ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ में भी अदर, देखिए क्या क्या होता है, नियोन होता है, आयरन होता है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्या होता है आपका 70% हाइड्रोजन होता है और आपका 28% हीलियम होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। वो दिए गए 4 ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन है जो बैक्टीरिया से, मतलब वो कौन सा बीमारी है जो बैक्टीरिया से नहीं होता है, ठीक है। ये हम लोग के पास में क्वेश्चन हो। तो देखिए टाइफॉइड, यस इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इन्फ्लुएंजा, इट इज़ अ वायरल डिजीज़, ये क्या होता है वायरस से, ठीक है ना।
इट इज़ कॉज बाय वायरस, यानी कि ये क्या है, एक वायरल डिजीज है। बात आई समझ में। बाकी बात जितने भी वो सारे क्या है आपका बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल पुलिस एकेडमी इज लोकेटेड एट। जो नेशनल पुलिस एकेडमी है वो कहाँ पर स्थित है, ये हम लोग के पास में क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन का क्वेश्चन है। रीता ट्रैवल 35 किलोमीटर फ्रॉम अ पॉइंट टुवर्ड्स साउथ। रीता किसी पॉइंट से साउथ की तरफ 35 किलोमीटर जाती है, देन उसके बाद में वो लेती है लेफ्ट टर्न एंड ट्रैवल 20 किलोमीटर, ठीक है, फिर चलती है कितना 20 किलोमीटर एंड फाइनली टर्न लेफ्ट अगेन एंड ट्रैवल 35 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट्स। उनका जो पोजीशन से फाइनली वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, एक बार इसको आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर डायरेक्शंस में सबसे पहले स्टैंडर्ड फिगर आप लोग को पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड जो डायग्राम होता है डायरेक्शंस का वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो ऊपर में इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ, ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग साउथ, इसको ईस्ट बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट, ठीक है ना। अब हम लोग को कम से कम लेफ्ट और राइट तो आना चाहिए कि जिसका फेस नॉर्थ की तरफ होता है और साउथ की तरफ होता है, उनका लेफ्ट और राइट होता क्या है, बस खुद को देखना है और खुद के साथ में ये जो रीता है ना, खुद को रीता एज्यूम करना है, ठीक है, मान लेना है कि रीता मैं खुद ही हूँ। तो देखिए जिसका फेस नॉर्थ की तरफ होता है उसके लिए राइट तो इधर वाला होगा और लेफ्ट ये वाला होगा, ठीक है ना। और जो साउथ की तरफ फेस करता है उसका लेफ्ट ये वाला होगा और राइट ये वाला होगा। यानी कि जब भी लेफ्ट और राइट की तरफ जाना हो तो आप लोग को याद रखना है, राइट जा रहा है तो आप लोग सोच सकते हो कि आप लोग को जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, और लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बस आप लोग को लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन आना चाहिए, ठीक है। रीता जाती है 35 किलोमीटर साउथ की तरफ, मान लेते हैं ये रीता का इनिशियल पोजीशन से वो जाती है 35 किलोमीटर साउथ की तरफ, ठीक है ना, 35 किलोमीटर साउथ की तरफ जाती है। फिर उसके बाद में वो क्या करती है, लेफ्ट टर्न लेती है। अब देखिए जिसका फेस साउथ की तरफ हो उसका लेफ्ट किधर होता है, इस वाले साइड पर होता है, तो वहाँ से वो जाती है कितना 20 किलोमीटर कहाँ पर, ईस्ट की तरफ जाती है। बात आई समझ में, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में जाती है। फिर इसके बाद में वो यहाँ पर आती है, तो अब देखिए उसका फेस कहाँ पर है, ईस्ट में। जिस आदमी का फेस ईस्ट की तरफ हो उसके लिए राइट नीचे होता है और लेफ्ट ऊपर होता है। बात आई समझ में। चलिए फिर अब यहाँ से वो लेफ्ट की तरफ जाती है, यानी कि ऊपर की तरफ जाती है, कितना 35 किलोमीटर जाती है। और हम लोग से पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग में वो यहाँ पर थी, अब यहाँ से उसका पोजीशंस देखा जाए फाइनल पोजीशंस, तो वो किस डायरेक्शंस में, ईस्ट डायरेक्शंस की तरफ है। बात आई समझ में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ईस्ट होगा। क्लियर। चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वन हु लिव्स हिज कंट्री फॉर अनदर इज। देखिए जो अपना देश क्या करता हो, छोड़ता हो और अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में जाता हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोग से पूछा गया है। ऑप्शन से अ ट्रेटर, रेफ्यूजी, एन एमिग्रेंट और एन इमिग्रेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एमिग्रेंट। क्या होगा, एन एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब होता है अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाके सेटल हो जाना, ठीक है। और जो इमिग्रेंट होता है वो इमिग्रेंट होता है किसी दूसरे देश में आके यहाँ पर, यानी कि वन हु कम्स टू लिव इन हिज कंट्री, ठीक है। जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, इमिग्रेंट, और जो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, देखिए पूछा गया है क्या, √2 + √2 + √2। अब ये देखिए इनफाइनाइट टर्म तक है, ठीक है ना, कहाँ तक है, इनफाइनाइट टर्म तक है। तो देखिए हम लोग के पास में कोई इस प्रकार से पूछा गया है, √a ± √a, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना, इस प्रकार से है। और ये कहाँ तक है आपका, इनफाइनाइट टर्म तक है। तो इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप लोग को एक बेसिक सा फंडा पता होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये जो a है ना, ये a को ना 2 नंबर में इस प्रकार से ब्रेक करना है, जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट क्या होगा बोलने से, प्रोडक्ट होगा आपका a के बराबर, ठीक है। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए a, और उनका जो डिफरेंस होगा ना, बस आप लोग को ये निकालना है, डिफरेंस होना चाहिए 1 का, ठीक है ना। तो मान लेते हैं एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x + 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, a आना चाहिए। बात क्लियर है। चलिए अब मैं यहाँ पर आप लोग को समझाता हूँ। हम लोग को 2 नंबर ऐसे ढूंढना है, ठीक है ना। यानी ये जो a ना, a का मतलब मैंने क्या बोला, a मतलब होता है a 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर आता है, ठीक है ना, a, और दोनों का अंतर क्या होगा, अंतर होगा आपका 1 का, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए 2, इस वाले 2 को चेक करेंगे, यानी कि √2 को चेक, यानी रूट के अंदर में जो नंबर है 2, इसको चेक करेंगे और 2 नंबर को देखने की कोशिश करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 2 होगा और जिनका अंतर कितना होगा, 1 होगा। तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर 1 होगा आपका 2
और दूसरा होगा 1। 2 1 जो 2 और 2 - 1 कितना होगा 1। बात आई समझ में। तो देखिए अगर यहाँ पर प्लस है तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका बड़ा वाला वैल्यू 2। यदि माइनस होता तो फिर आंसर क्या होता 1 होता, ठीक है ना। यदि आप लोग का क्वेश्चन इस प्रकार से होता, देखिए √2, यदि मैं क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा होता, मैंने √2 - √2 - √2 इस प्रकार से लिखा होता √2, और ये मैं लिख देता यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म तक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है इस केस में 1, क्योंकि हम लोग को पता है ये जो 2 है 2 × 1 क्या होता है 2 होता है, और दोनों का जो अंतर है वो कितना है 1 के बराबर है। हम लोग को पता होना चाहिए ये वाला, आपको कम से कम ये आना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है वो a के बराबर होना चाहिए और जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए। मान लेता हूँ मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ कोई इसी प्रकार का। ये देखिए मेरे पास में एक क्वेश्चन है, ठीक है, √12 मैंने इस प्रकार से लिया प्लस √12, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, √12 प्लस, और ये मैंने लिख दिया इनफाइनाइट टर्म तक, और मैंने आप लोग से पूछा कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर हम लोग 12 को ना 2 भाग में बांटेंगे इस प्रकार से, देखिए 3 × 4 के टर्म में, ठीक है। अब देखिए 3 × 4 क्या होता है 12 होता है, और दोनों का जो अंतर कितना है, अंतर है 1। तो इस केस में देखिए यदि यहाँ पर प्लस है ना तो आपका आंसर होगा बड़ा वाला, माइनस होता तो यहाँ पर क्या होता छोटा वाला नंबर आंसर हो जाता। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 × 1 2, 2 - 1 1, 1/2 इंटू, ठीक है, 3 1 जो 3 - 1 क्या होगा 2, 2/3। नेक्स्ट ये होगा आपका 3/4, फिर इसी प्रकार से ये होते होते जाएगा और ये जाएगा आपका n-1 डिवाइडेड बाई कहाँ तक n टर्म तक, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा इस प्रकार से, ये कैंसिल होते 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 आपका ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग के पास में बचेगा केवल यहाँ पर देखिए फर्स्ट में 1 और लास्ट में क्या है नीचे डिनोमिनेटर में n। तो आंसर क्या होगा ये 1/n, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आपका ब्लड रिलेशंस का, और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार खुद से, और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई दे आप लोग को हमेशा पीछे से सॉल्व करना है, पीछे से, ठीक है ना। पहले पीछे से क्लू को पकड़िए, हिंट पकड़िए, और वहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए जो वुमेन है वो किसी आदमी को दिखाते हुए वो इंट्रोड्यूस कराती है किस प्रकार से, देखिए द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। अब देखिए ब्रदर ऑफ हर मदर, ये जो हर है ना, ये हर किसके लिए बोलने से, ये हर वुमेन के लिए, ठीक है ना। और ब्रदर ऑफ वुमेन्स मदर, अब देखिए वुमेन्स मदर ब्रदर क्या होगा, मीन्स वुमेन्स मैटरनल अंकल, क्या होगा मैटरनल अंकल। किसका मैटरनल अंकल बोलने से आपका ये होगा वुमेन का मैटरनल अंकल, यानी कि मामा, ठीक है, मैटरनल अंकल। बात आई समझ में, मामा, किसका मामा, वुमेन का मामा। चलिए ए वुमेन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ हर मामा। देखिए मैंने क्या बोला कि एक जो वुमेन है वो किसी आदमी को दिखाते हुए ये बोलता है कि वो सन है, किसका सन है बोलने से उनके मामा का सन है। अब बताइए मामा के सन को हम लोग क्या बोलते हैं, कजन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जो मैन है वो वुमेन के साथ में किस प्रकार का रिलेशन रखता है, कजन का रिलेशन रखता है। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्लस मीन्स डिवाइड, इनटू मीन्स माइनस, डिवाइड मीन्स प्लस एंड माइनस मीन्स इनटू, देन हम लोग को फाइंड आउट करना है 16। अब देखिए डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या बोला, डिवाइड मीन्स प्लस, प्लस 8, इनटू मीन्स क्या है, इनटू मीन्स से आपका -6, माइनस मीन्स क्या है, देखिए माइनस मीन्स से आपका इनटू, ठीक है ना, 2, प्लस मीन्स क्या है, प्लस मीन्स डिवाइड है, किसको डिवाइड करना है, 12 को डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है, इक्वल टू क्या होगा, यही पूछा गया हम लोग से, ठीक है ना। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर देखिए ये 6, अब ये ना 6 × 2 डिवाइड किससे करना है, 12 से, तो ये 2 और ये 2, तो ये आपका आ जाएगा 1 टाइम, तो ये 16 + 8 कितना होगा 24, 24 - 1 क्या होगा आपका 23, इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही इंपॉर्टेंट, द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन टाइम इज 3:25। 3:25 में जो एंगल फॉर्म होता है आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, यानी कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में, वो कितने डिग्री का होती है, ये हम लोग से पूछा गया है। तो देखिए जब भी हम लोग से पूछा गया है क्या पूछा गया हो, एंगल, ठीक है ना। तो एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एंगल निकालने के लिए आप लोग को ये बेसिक सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, 30h - 11/2m, ठीक है ना। यदि आप लोग को ये पता है, यहाँ पर देखिए मोड भी लगाना है आप लोग को, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग जस्ट यहाँ पर लग दीजिए, ये एच का मतलब होता है, देखिए एच मतलब होता है 3 hours 25 minutes, ये एम मतलब है मिनट और एच मतलब है आवर, ठीक है ना। अब आप लोग को रख देना है यहाँ पर देखिए 3,
30 इंटू एच का मतलब क्या है 3, 3 को मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, माइनस, बस निकाल देंगे आंसर। देखिए 11/2 इंटू मिनट कितना है 25, तो 25 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। बात आई समझ में। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, ये तो हो जाएगा आपका 90। बात आई समझ में। यहाँ पर लिखा है मोड, मोड का मतलब होता है कि प्लस माइनस कुछ भी हो चलेगा, ठीक है ना। ये 12.5 टाइम्स आएगा, ये 12.5, तो 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 एंड 5 27, कैरी 2 11 1 जा 11 एंड 2 13, 137.5। यदि हम लोग 137.5 में से 90 को घटा दें तो ये आ जाएगा आपका 47.5, क्या आ जाएगा 47.5 डिग्री। बात आई समझ में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 47.5 डिग्री का एंगल बनेगा घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में, जब टाइम क्या होगा 3:25 होगा। बात आई समझ में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ऐसे आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। At the end of a business conference, all 10 people present shakes hands with each other only once. How many handshakes were altogether? देखिए जब हैंडशेक से क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप लोग को नंबर ऑफ हैंडशेक्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ हैंडशेक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए n इंटू n माइनस 1, मैं बता रहा हूँ क्या होता है, डिवाइडेड बाई 2, आप लोग को ये करना है, ठीक है ना। अब ये n क्या होता है, n मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन द पार्टी, ठीक है ना, प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस, कुछ भी हो। अब देखिए n होता है आपका नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट, ठीक है। अब देखिए कितने पीपल प्रेजेंट थे, 10 पीपल, तो 10 माइनस क्या करेंगे हम लोग 1 करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। 10 माइनस 1 9, डिवाइडेड बाई क्या करना है 2 करना है, ये होगा आपका नंबर ऑफ हैंडशेक्स। देखिए क्या होगा, ये 45 होगा। जब भी हैंडशेक्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को ये बेसिक सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हु हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा को भंग करने का पावर किसके पास में होता है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, ये होगा आपका करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट, ठीक है। लोकसभा को जो भंग करने का जो पावर होता है वो प्रेसिडेंट के पास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट इन वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल कितने सीट्स है, ठीक है ना, ये हम लोग से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 295, लेकिन याद रखना है इस बार जो चुनाव लड़ा गया था वो 294 सीटों पर लड़ा गया था, ठीक है ना, 294 सीटों पर लड़ा गया था। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ, अर्थात प्रोटीन बना होता है किससे, ये हम लोग से पूछा गया है, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, सॉल्ट और एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एमिनो एसिड्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इन प्लांट्स वाटर सप्लाई इज ड्यू टू, पौधों में जो वाटर सप्लाई होता है वो मुख्य रूप से किस कारण से होता है, ये पूछा गया हम लोग से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑस्मोसिस, अर्थात परासरण, क्या परासरण अर्थात ऑस्मोसिस। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। What can be the maximum interval between the two sessions of each house of the parliament? पार्लियामेंट के जो दो सदन है, ठीक है ना, दो सदन में जो 2 सेशंस होता है, उन 2 सेशनों के बीच में जो मैक्सिमम गैप होता है वो कितने महीनों का होता है या कितने समय का होता है, ये हम लोग से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 6 महीना, यानी कि 6 मंथ्स, ठीक है ना। आप लोग को ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 केम इनटू फोर्स ऑन, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट 1947, ठीक है ना, वो कब लागू हुआ था, ये हम लोग के पास में क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 18 जुलाई 1947। आप लोग को पता होना चाहिए, ये एडिडिज एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 3/5 ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए सर्टेन नंबर इज 126.15, व्हाट इज द नंबर। देखिए 3/5 का मतलब होता है 3/5, ठीक है, ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए सर्टेन नंबर। मान लेते हैं कि जो नंबर है ना, नंबर को मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए x, 3/5 ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ सर्टेन नंबर का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 126.15। तो मैंने पॉइंट को यहाँ से हटा दिया और नीचे ऐड कर दिया 2 0 इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 20 टाइम्स, ठीक। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए ये कितनी बार, 3 4 जा, 3 2 जा, 3 5 जा। बात आई समझ में। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए कैंसिल करने पर क्या आएगा, 5 4 जा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, ठीक। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है हम लोग के पास में 841 डिवाइडेड बाई
4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। यदि स्क्वायर को यहाँ से हटा दे तो स्क्वायर रूट लगता है यहाँ पर, तो ये है आपका 29 का स्क्वायर और नीचे होगा आपका 4, ठीक, 29/4। हम लोग से पूछा क्या गया है, देखिए व्हाट इज़ द नंबर, तो x का मान कितना आया 29/4, 4 मतलब 2, 29/2, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 14.5। बात आई समझ में, 14.5। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 रीजनिंग का क्वेश्चन है, यानी कि ये आपका लिया गया है एनालॉजी का क्वेश्चन, ठीक है, नंबर एनालॉजी। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 13 का जो रिलेशन है वो 156 के साथ में हम लोग को रिलेशंस बताना है। 17 का जो रिलेशंस होगा वो किसके साथ में होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग को पता है कि जो 13 है ना, 13 का स्क्वायर, पहले आप लोग एक बार खुद से कीजिए, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 169 में 13 को माइनस करने पर क्या होगा, जो होगा आपका 156। बात आई समझ में, ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा आपका 289 और 289 में हम लोग क्या करेंगे, 17 को ही माइनस कर देंगे, यानी कि जिसको स्क्वायर किया उसी को ही हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करने पर क्या आएगा बताइए, 9 - 7 2, 8 - 1 7, तो 272 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द ऑड वन आउट। हम लोग को बताना है कि इन चारों में से कौन सबसे अलग है, ठीक है। अब देखिए ऑड वन आउट हम लोग को फाइंड आउट करना है। सन, मरकुरी, वेनस और मार्स। देखिए मार्स, वेनस, मरकुरी ये सारे के सारे प्लानेट है, लेकिन जो सन है वो प्लानेट नहीं है, सन प्लानेट नहीं है, ठीक है ना, सारे के सारे प्लानेट है लेकिन सन प्लानेट नहीं है। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ऑफ द 3 नंबर्स द सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड। देखिए 3 नंबर है, ठीक है ना, जो सेकंड है ना, ये सेकंड ट्वाइस है फर्स्ट से। देखिए यदि फर्स्ट नंबर 1 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, ट्वाइस होगा, किसका, इसका, फर्स्ट वाले का। अब फिर बोला गया है जो सेकंड नंबर है ना, ये क्या है, सेकंड नंबर है आपका थर्ड नंबर का थ्राइस। यदि थर्ड नंबर 1 है तो सेकंड नंबर आपका क्या होगा, 3 गुना होगा इसका, ठीक है। यदि मैं यहाँ से रेशियो निकालना चाहूँ तो देखिए फर्स्ट और सेकंड का रेशियो 1:2 है और सेकंड और थर्ड का जो रेशियो है वो कितना है, 3:1 है। यदि मैं यहाँ से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का रेशियो निकालूँ, आप लोग को ये बेसिक चीज़ तो आता ही होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर का यदि मैं रेशियो निकालूँ यहाँ से तो क्या आएगा, 1 × 3 3, 3 × 2 6, 2 × 1 2, ये तो मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। तो ये आ जाएगा आपका 3:6:2, ये रेशियो आ गया किसका, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर का। बात आई समझ में। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मान लेते हैं कि फर्स्ट वाला नंबर क्या है, मान लेते हैं कि जो फर्स्ट वाला नंबर है वो 3x है, सेकंड वाला नंबर 6x, तो थर्ड वाला नंबर क्या होगा, 2x होगा। बात आई समझ में। अब देखिए बोला गया है ये कि इन तीनों का जो एवरेज है ना वो कितना है, 44। एवरेज कितना है, 44। और याद रखना एवरेज दिया हम लोग को 44 और एवरेज का मतलब होता है सम डिवाइडेड बाय क्या, नंबर। बात आई समझ में। चलिए सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्लियर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एवरेज हम लोग के पास में 44 लिख लेते हैं एवरेज को यहाँ पर। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस यानी कि ऑब्जर्वेशंस के हम लोग के पास में 3x 6x और 2x, इनको जोड़ते हैं तो सम क्या होगा, 11x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, नंबर तो 3 है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं 4 बार, तो 4 × 3 x बराबर क्या आ जाएगा, ये आपका 12। x का मान कितना है, 12। हम लोग से पूछा गया है सबसे बड़ा नंबर है हम लोग के पास में 6x, तो 6x बराबर क्या आएगा बताइए, x बराबर 12 × 6 होगा आपका 72, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 72। यदि सबसे छोटा नंबर पूछता तो हम लोग के पास में 2x होता और 2x मीन्स 12 × 2 12 × 2 24 हो जाता, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 72। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 25% ऑफ 13/12 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 520, देन व्हाट इज द 60% ऑफ दैट नंबर, यानी कि उस नंबर का 60% क्या है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं नंबर क्या है, ठीक है। तो 25% है 1/4 और ये है आपका 13/12 को एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पर। ऑफ अ सर्टेन नंबर मान लेते हैं, ऑफ का मतलब होता है इंटू, सर्टेन नंबर को मैंने मान लिया x है और ये किसके बराबर है, 520 के बराबर है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को निकालना है 60%, किसका, 60% ऑफ x यानी कि नंबर का निकालना है, ठीक है। बात आई समझ में, ये करना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए कितनी बार जाएगा, 13 4 बात आई समझ में। तो x बराबर कितना आएगा बोलने से आपका आ जाएगा ये 40
इंटू ये 12 इधर आएगा और 4 भी तो इधर आएगा और मल्टीप्लाई होगा, इस प्रकार से। बात आई समझ में। अब हम लोग को निकालना है इसका 60%। क्या निकालना है? 60%। ठीक, यानी कि 40 इंटू 12 इंटू 4 इसका निकालना है 60%। 60% का मतलब होता है 3/5। क्या होता है? 3/5। या तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 60/100 भी लिख सकते हैं। बात आई समझ में। चलिए इसको कैंसिल करते हैं। देखिए 5 से कितनी टाइम? 8 टाइम। बात क्लियर। चलिए अब देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा? 8 4 जो 32 इंटू 3 96। 96 इंटू 12 क्या आएगा बताइए? 12 6 जो 72, कैरी 7, 12 9 जो 108 एंड 7 115, यानी कि 1152 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार आप लोग खुद से देख लीजिए, ठीक है। 1152 अर्थात ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 22 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर इज 404 देन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। देखिए दो संख्या है, ठीक है। दो संख्याओं का सम 22 है। मान लेते हैं संख्या एक एक्स है तो दूसरा क्या है? वाई। एक्स प्लस वाई कितना है? 22, ठीक है। और इनके वर्गों का जो सम है वो कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर का सम दिया है यहाँ पर 404। हम लोग से पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, अर्थात एक्स वाई हम लोग से पूछा गया है, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब होता है एक्स इंटू वाई, यदि नंबर एक्स और वाई है तो क्या करेंगे? एक बार हम लोग इसको ना दोनों तरफ से स्क्वायर कर लेते हैं। चलिए इसको स्क्वायर करते हैं, जो दिया है इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 2xy इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर क्या होगा? 484। बात आई समझ में। क्लियर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए हम लोग को पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है? 404। इसको इधर लाएंगे तो देखिए 2xy है, 2xy इधर 404 इधर आने पर 484 में माइनस होगा। ये 484 में क्या होगा? ये माइनस 404 को 484 में माइनस करने पर क्या आएगा? ये केवल 80 आएगा। 2xy इज इक्वल टू 484 माइनस 404 इज इक्वल टू 80। तो 2 से कैंसिल करने पर ये 40 आ जाएगा। तो xy किसके बराबर आया? xy आ गया आपका 40 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 40, क्योंकि हम लोग से पूछा गया था प्रोडक्ट। बात आई समझ में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इज द हाइस्ट पिक ऑफ सह्याद्री। देखिए डैश इज द हाइस्ट पिक ऑफ सह्याद्री। सह्याद्री का जो हाइस्ट पिक है वो क्या है? हम लोग से पूछा गया है। अनाईमुदी, महाबलेश्वर, पुष्पागिरी और गोलकोंडा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अनाईमुदी। अनाईमुदी इज द हाइस्ट पिक ऑफ सह्याद्री। चलिए मैं दिखा देता हूँ ये कहाँ पर है आपका? केरला में, ठीक है। अनाईमुदी द प्राइड ऑफ द स्टेट ऑफ केरला। देखिए केरला का गर्व बोला जाता है अनाईमुदी को। अनाईमुदी इज द हाइस्ट पिक ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पिक यानी कि हाइस्ट पिक है आपका अनाईमुदी, ठीक है। कहाँ पर है आपका? सह्याद्री रेंज में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। द जोजिला पास इज लोकेटेड इन। जोजिला पास कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लद्दाख, ठीक है ना। जो जोजिला पास है वो कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। आप लोग देख लेना, यहाँ पर मैंने बहुत सारे पासेस लिखे हैं लद्दाख में। एक तो है आपका खारडुंगला पास, सांगला पास, बारालाचा पास, ये हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है आपका बारालाचा पास, ठीक है ना। तांगलांगला पास, जोजिला पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार जोजिला, ठीक है ना। खारडुंगला पास, सांगला पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। फोटुला पास, रोहतांग पास ये आपका हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, और ये पेंसिला पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और आप लोग को याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है लद्दाख से खारडुंगला, चांगला और आपका जोजिला, ठीक है ना, बार बार पूछा जाता है ये। क्लियर। और ये फोटुला भी आप लोग याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, फिर से मैथ्स का क्वेश्चन से दोबारा से देख लेना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हम लोग को यहाँ पर बस आइडेंटिटी सेट करना है। यदि मैं 6.4 को थोड़ी देर के लिए ए मानूँ, और ये मैंने आप लोग को सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाया हुआ है, और 5.4 को मैं थोड़ी देर के लिए बी मानूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा बताइए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक बार हम लोग जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। बताइए इसको जोड़ने पर क्या आएगा? ए प्लस बी करने पर क्या आएगा? 4 + 4 ये हो जाएगा आपका 8, ठीक। इसको जोड़ने पर देखिए 6 + 5 क्या होगा आपका? 11, यानी कि ये आ जाएगा 11.8। माइनस करने पर क्या आएगा बताइए?
जोड़ने पर तो 11.8 आया, घटाने पर क्या आएगा बताइए। जब मैंने घटाया तो ये 0 6 - 5 1 आ जाएगा, क्या आएगा a - b बराबर 1। तो a + b तो इतना आया, a - b इतना आएगा, बात आई समझ में। ठीक, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये होगा आपका a + b और एक होगा आपका a - b, होता है आपका a² - b²। क्लियर, चलिए सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखिए नीचे देखिए, ये दिख रहा है a² + b²। यदि मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ, 8.9 को a और 1.1 को b मान लूँ, तो ये a² b² और देखिए यहाँ पर 2ab है, तो ये बन जाएगा आपका a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या बन जाएगा, a + b होल स्क्वायर। ठीक है, a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। तो a मैंने बोला क्या, ये बन जाएगा आपका a + b होल स्क्वायर। a मतलब है आपका 8.9 प्लस b मतलब है आपका 1.1 का होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर बनता है आपका 8.9 होल स्क्वायर प्लस 8.9 × 2.2 प्लस 1.1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या आएगा, 11.8 डिवाइडेड बाई, इसको ध्यान से देखना, ये आ जाएगा आपका 10। ठीक है ना, और ये 10 का स्क्वायर है, और करने पर क्या आएगा बताइए, 11.8 डिवाइडेड बाई ये होगा आपका 100, और 100 से इसको भाग करने पर जो आंसर आएगा ना, वो आएगा 0.118। क्या आएगा, 0.118, अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका 0.118। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शंस इज इंक्रीज बाय 15% एंड इज डिनोमिनेटर इज डिमिनिश बाय 8%, देन द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शंस इज 15/16। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शंस। मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शंस या भिन्न है वो x/y है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि जो न्यूमरेटर था फ्रैक्शंस का उसको मैंने 15% बढ़ाया। और याद रखना है आप लोग को कि जो फ्रैक्शंस होता है वो हमेशा 100% होता है। क्या होता है, 100%। अब बताइए यहाँ पर देखिए 100% यहाँ पर छिपा हुआ है, ये समझना है आप लोग को। ठीक है, और मैंने इसी को ही अपना ओरिजिनल फ्रैक्शंस मान लिया। ठीक है, अब जो फ्रैक्शंस है ना उसको मैंने, फ्रैक्शंस का जो न्यूमरेटर है उसको मैंने 15% इंक्रीज कराया है। बताइए 100% में 15% इंक्रीज कराने पर कितना होगा, ये 115 बनेगा, लेकिन ये तो था x, तो 115x। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इट्स डिनोमिनेटर इज डिमिनिश, मतलब डिक्रीज कर दिया मैंने कितना, 8%। अब डिनोमिनेटर था 100%, इसको मैंने 8% डिक्रीज किया, तो ये क्या बनेगा, 92% ऑफ y बनेगा। बात आई समझ में। मैंने परसेंटेज को यहाँ से हटा दिया क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ये, क्योंकि ऊपर भी परसेंटेज नीचे भी परसेंटेज, तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए जब मेरा फ्रैक्शंस था पहले 100x/100y, जो कि छिपा हुआ है यहाँ पर 100, मैंने बोला कि फ्रैक्शंस 100% होता है। मैंने न्यूमरेटर को 15% बढ़ाया और डिनोमिनेटर को 8% घटाया, तो घटाने पर जो नया फ्रैक्शंस बना वो 15 कितना बना, 16 बना। बस ख़त्म काम। देखिए अब इसको ना कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 टाइम, 4 से ये 23 टाइम। क्लियर, 5 से ये 3 टाइम, 5 से ये 23 टाइम। बात क्लियर है। देखिए अब देखिए ये 23 और ये 23 कैंसिल हो गया, और हम लोग के पास में बचा केवल 3/4। x/y इज इक्वल टू 3/4। बात आई समझ में, 3/4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 3/4। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लीड्स टू, आयरन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शंस, रिकेट्स, मलेरिया, डेंटल कैविटी और एनीमिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एनीमिया। ठीक है, यानी कि जो एनीमिया वो आयरन डेफिशिएंसी डिजीज है। बात आई समझ में। तो एनीमिया क्या है बोल के एग्जाम में पूछा जाए तो एनीमिया एक प्रकार की बीमारी है जो व्यक्ति के शरीर में खून की कमी या हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और व्यक्ति कमज़ोर होने लगता है। और इस बीमारी से खासकर जो फीमेल्स और जो चिल्ड्रेन होते हैं वो जल्दी शिकार होते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। तो एनीमिया क्या है, एनीमिया एक प्रकार की बीमारी है जो किसके कारण होती है, आयरन डेफिशिएंसी के कारण होती है। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या हम लोग के पास में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है हम लोग से पूछा गया है। तो ऑप्शंस केल्विन, कैंडेला, थर्मोमीटर और एम्पियर है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका केल्विन। ठीक है ना, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। और जो कैंडेला दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये होता है आपका एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। क्लियर, एम्पियर होता है आपका एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट
अनफेयर होता है। बात आई समझ में? तो चलिए रखते हैं सेशंस को यहीं पर एंड करते हैं और आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, इससे आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो सीरीज़ है वेस्ट बंगाल पुलिस एसआई और कांस्टेबल के लिए जो सीरीज़ है ये रेगुलर चलता ही रहेगा और यहाँ पर मैं वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करूँगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए रखते हैं सेशंस को और यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए।